फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो किसको किसको लगता है कि मनीषा जो है रंजना की सास बनने की कोशिश करती है और अपने टाइम पे अम्बाला चली गई थी सासू माँ को अकेले छोड़ करके। अब रंजना के टाइम पे यहाँ अम्बाला में मतलब यहाँ सिवान में आकर के रहने लगी और रंजना के साथ ऐसा करती है। ये मैं नहीं कह रही, ये सारी ऑडियंस कह रही। ये शायद उनके पूरे कमेंट सेक्शन इस चीज़ से भरा हुआ है। इतना निगेटिव कमेंट आ रहा है इस टाइम उन लोगों के दोनों के ब्लॉग में, चाहे वो प्रिंस हो चाहे वो मनीषा सचिन हो, सभी के इतना ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये खुद दिखा रहे हैं ये चीज़ें कि भाई रंजना इतनी देर से सोकर उठी, मनीषा ने पूरा काम कर लिया या रंजना ऐसा कर रही है। तो लोगों को यही दिख रहा है कि भाई रंजना का जो है एक काम वाली बाई के तरीके ट्रीट किया जाता है। उसे हमेशा यही सोचा जाता है उससे कि रंजना सारा काम करे। रंजना ऑल टाइम काम 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 ही करती नज़र आती है और ये फिर भी हर चीज़ में एक मुद्दा बना देते हैं ये लोग कि रंजना इतनी देर से सोकर उठी, रंजना नहीं उठ पाती। अरे ठीक है, जब न्यू शादी होती है किसी की तो आई थिंक मेरे ख्याल से लगता है कि थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। न्यू शादी है, जब तक 1-2 साल ना हो जाए तब तक एंजॉय वगैरह। तो रंजना थोड़ा सा जैसे लेट जिस दिन उठी तो उस दिन चाहे वो सासू माँ हो तो वीडियो में ला करके कैमरे में बताना और एक बड़ा सा मुद्दा क्रिएट कर देना। सासू माँ नहीं है तो सासू माँ की पत्नी में भाई जेठानी जी हैं मनीषा जी, तो वो क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से मैं नहीं कह रही, ये बहुत सारी ऑडियंस जो है उनकी पूरी दिखा रही कि रंजना को तुरंत गा दिया गया कि रंजना 10 बजे उठी। हाँ, रंजना उस दिन देर उठी थी जब वो अपने बहन के बर्थडे में जा रही थी और मनीषा ने जा कर के सारा खाना वाना बनाया था तो मनीषा ने उसको प्रॉपर दिखा दिया। लेकिन मनीषा को भी लोग कहते हैं कि ये भाई चारों तरफ झूलती रहती है और कैमरा लेकर शूट करती रहती है और रंजना जो है स्वाभिमानी है, वो सिर्फ अपने ब्लॉग में अपनी चीज़ें दिखाती है, अपने आप को दिखाती है। और ये मनीषा जो है ऑल टाइम हर जगह इसको बस वीडियो बनाना है, इसको कंटेंट दिखाना है और ये हर टाइम इधर उधर वीडियोस बनाती रहती है और दिखाती रहती है कि भाई किचन में जाएगी आएगी और उसके बाद इसका कोई काम नहीं रहता है। तो मैंने जहाँ तक देखा है, खैर मनीषा भी करती है, ऐसा नहीं है कि मनीषा नहीं करती, करती है। लेकिन अब भाई बड़े का शायद उनको ये होगा कि मैं बड़ी हूँ, मैं जेठानी हूँ, मैं क्यों ये काम करूँ, खाना पीना बनाने वाला है तो वो करें। भाई लोगों को ये चीज़ें दिखती है कि मनीषा जो है ना इतना दिखाती है हर चीज़ की भाई मैं करती हूँ मैं करती हूँ, लेकिन करती एक्चुअली में रंजना है। और इनके घर में इतना काम भी नहीं है, प्रॉपर आती है बर्तन धुलने वाली और उससे सब्जी कटवाना, उससे सब कुछ काम कराना। फिर भी इन लोगों को ये लगता है कि काम बहुत है, काम बहुत है। क्या इन्हें हर टाइम लेटने का मन करा रहता है, ये सब एकदम लेटे रहें और वीडियोस में उल्टा सीधा बना करके भेजते रहें लोगों को। तो बस यही मानना है कि भाई इनके घर में सिर्फ खाना और वही कंटेंट दिखाना, खाना झाड़ू पोछा, बस वही ऑल टाइम होता है। दूसरे की बुराई करना, दूसरे को नेगेटिव दिखाना, इनके कंटेंट में यही हो गया है। रंजना जब अकेली थी तब सासू माँ उसको मतलब इस तरीके से सासू माँ के साथ हो गया। मनीषा के टाइम पर मनीषा अकेली थी तो सासू माँ से नहीं पटरी खाती थी तो अम्बाला चली गई, अम्बाला में रहने लगी। अब अम्बाला क्यों नहीं जाती है मनीषा? और रंजना के टाइम पर यहाँ पर आकर के सिवान में बैठ गई और रंजना पर मतलब बहुत ज़्यादा रोब जमाती है और दिखाती है कि मैं जेठानी हूँ या सास की मक्खन लगाती है। मक्खन लगाने के बाद सास को पट्टी पढ़ाई रहती है और रंजना के खिलाफ करके सासू माँ को अपने फेवर में करके और रंजना के खिलाफ करती है। तो भाई ये चीज़ें जब दिखाओगे तो ऑडियंस को दिखेगा कि क्या हो रहा है घर में, क्या चीज़ें हो रही है। इधर प्रिंस जो हैं वो ऑल टाइम निगेटिव थंबनेल लगाना, निगेटिव टाइटल लिखना और बस यही बोलना कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। तो भाई ये आपको किसने कहा कि आप नहीं जाओ या आपको अपनी बीवी की इतनी। हाँ, प्रिंस के अंदर ये तो चीज़ है कि प्रिंस अपनी जो वाइफ है उसको प्रॉपर टाइम देता है, प्रॉपर उसके उसमें लगा रहता है। आप लोगों को इसमें बुरा लगता है या अच्छा लगता है ये मैंने नहीं रखता, लेकिन एक हस्बैंड अपनी बीवी के लिए पूरा टाइम खड़ा रहता है। मुझे कहीं ना कहीं ठीक है लगता है कि भाई उसकी बीवी के लिए अगर कोई नहीं है तो वो तो एक्चुअली में उसका सपोर्ट करेगा और वो उसका सपोर्ट करता भी है। लेकिन इतनी काम को लेकर इतना मुद्दा बनाना, वो सब्जी खुला पड़ी थी उसने ढका नहीं, उसने फाइबर वाली प्लेट से क्यों ढक दिया, उसने स्टील वाली प्लेट से क्यों नहीं ढका, ये कर दिया। तो ये सारी चीज़ें सारी इंक्वायरी करना मनीषा का काम है। मनीषा ऑल टाइम इंक्वायरी करना,
शायद मनीषा को अपने दिन भूल गई होंगी वो कि मेरे टाइम पे क्या होता था और जब मैं न्यू बनकर बहू यहाँ पे आई थी तो मैं क्या करती थी चीज़ों को। तो ये चीज़ें ना सोच समझ के अगर थोड़ा सा चले कि भाई वो भी एक अभी न्यू है, शायद जल्दबाजी में भूल जाती है, ये भी हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रंजना भी है वो भी बहुत पहले ब्लॉग में भी बोल चुकी है, मैं 4 बजे उठती थी अपने घर में, शादी के पहले 5 बजे उठती थी, सारा घर का काम करती थी। और लेकिन यहाँ पे यही क्वेश्चन खड़ा होता है कि भाई अगर आप ब्लॉग में ये चीज़ें बताई हो कि मैं शादी के पहले पूरी अपने घर की जिम्मेदारी निभाती थी, 5 बजे उठ जाती थी, 6 बजे उठ जाती थी, तो आप यहाँ पर कैसे आपको नींद आ जाती, कैसे सो जाती हो? क्योंकि भाई एक वो होती है ना कि हम जिस टाइम उठते हैं ना हमारी नींद उसी टाइम खुलती है। तो क्या यहाँ पर रंजना को रात को देर में सोने को मिलता है, या रंजना सो नहीं पाती ढंग से, या फिर ऐसा है कि रंजना जानबूझकर ऐसा करती? कुछ तो रीज़न होगा भाई। फिलहाल मुझे तो लगता है कि जब न्यू शादी होती थोड़ा काम वगैरह शूटिंग या वीडियोस का वगैरह इनका काम है तो हो जाती है थोड़ी लेट वगैरह। लेकिन यही चीज़ें आप 10 बजे वो सो रही तो प्रॉपर आप उसको जगा सकते हो, जैसे आप वीडियोस में निगेटिव दिखाते हो ना उसी तरीके आप जा कर के बुला सकते हो, जगा सकते हो 6 बजे 7 बजे जब आपका मन करे। लेकिन जैसे आप कहते हो कि मैं जगाऊंगा नहीं, मैं जगाऊंगी नहीं, मैं ये नहीं करूँ, तो आप निगेटिव तो भी दिखाते हो ना, लोगों को लगता है कि भाई निगेटिव दिख रहा है, लोगों को चीज़ें दिख रही है। जैसे आज अंशु जा रही थी, मैंने देखा प्रिंस का ब्लॉग, रंजना वहाँ पर खोइचा दे रही थी अंशु को। लोगों ने इसमें भी बहुत सवाल किए कि भाई मनीषा कहाँ गई, ये बड़ी अम्मा बन गई, ये देने आ गई, ये क्यों आ गई, ये बड़ी थी क्या, घर का बड़ा लोग देता? तो भाई मनीषा उस जगह थी क्योंकि अंशु जाते वक्त बोली कि मनीषा भाभी मैं जा रही हूँ, मनीषा तुरंत बोली, तो फिर मनीषा ने आखिर क्यों नहीं दिया? या फिर मनीषा ने बोला कि जाकर के रंजना से ले लो, या रंजना देने के लिए पहले से रेडी थी, या मनीषा ने नहीं? क्योंकि अभी क्लियर कोई चीज़ें हुई नहीं है। तो भाई एक इंसान को टारगेट करना कि मैं हमेशा यही देखती हूँ कि रंजना पर इतनी उंगलियाँ उठती हैं, इतनी उंगलियाँ उठती हैं, शायद अभी उसका टाइम बुरा है, या फिर वो खुद, अब क्या मैं बोलूँ, जिस हिसाब से लोग उसे बुरा दिखाते हैं मुझे तो नहीं लगता कि इतनी, खैर वो बुरी लगती है या इतना बुरा काम करती है, या वैसे तो बहुत मतलब चुप और शांत रहती, ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, मतलब हर एक का काम करना, पीछे पीछे मनीषा की घूमना दीदी दीदी करते हुए। लेकिन मनीषा शायद अब इस टाइम बहुत ज़्यादा भाव खा रही है, ये तो पूरा प्रॉपर सभी को दिखाई दे रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा भाव खा रही है। और रंजना का जो है हर टाइम मतलब जज करती रहती है कि रंजना क्या कर रही, क्या कर रही। तो खोइचा देने की मैं इतनी बवाल कि भाई खोइचा क्यों दिया, जब तुझे आता नहीं तो क्यों दिया? भाई हर इंसान सीखता है, हर इंसान को हर चीज़ सीखना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आज उसने पहली बार दिया है मेरे ख्याल से, तो कल वो नेक्स्ट टाइम पे सीखेगी और दोबारा देगी। तो अंशु ने, अगर अंशु मनीषा के इतनी क्लोज है तो फिर अंशु ने खुद क्यों नहीं लिया मनीषा से? कोई तो रीज़न होगा क्यों नहीं लिया, और रंजना से क्यों लिया खोइचा? वो खुद इतनी मुंह फटे कि शायद बोल सकती थी कि मैं मनीषा भाभी से खोइचा लूँगी, या बड़े लोग देते हैं खोइचा, तो ये तो इतना तो शायद रंजना को पता होगा। लेकिन अगर बड़े लोग नहीं देते हैं, घर का कोई भी सदस्य दे सकता है, तो उसमें इतनी मतलब बखेड़ा खड़ा करने की, इतना निगेटिव देने की क्या ज़रूरत थी? मनीषा दे या रंजना दे, जब घर में है तो खोइचा दिया। खैर फिलहाल अभी अंशु घर से, जैसा प्रिंस ने दिखाया कि निकल गई, मतलब आज उसकी विदाई हो गई घर से। और अभी रंजना सुबह देखा कि रंजना खाना बना रही थी, और जितने लोग थे लोगों ने बोला कि भाई यहाँ पर अंशु आई है, अंशु के हस्बैंड आए हैं। रंजना को बिल्कुल फिक्र नहीं है कि घर में मेहमान आए, वो सो रही, उसे बिल्कुल भी। तो यार नींद ऐसी चीज़ होती है ना, मैं किसी की तारीफ़ नहीं करूँ, नींद ऐसी चीज़ होती है ना कि अगर आ गई तो इंसान सो जाता है, सुबह मॉर्निंग की नींद शायद इतना निगेटिव भाई मनीषा को भी इस चीज़ के लिए सोच के चलना होगा। और जैसे लोग कहते हैं ना कि मनीषा सिर्फ और सिर्फ सचिन का काम करती है, और सचिन के पीछे आगे डोलती रहती है, उन्हीं के लिए सिर्फ खाना बनाती है और किसी का नहीं, किसी के लिए मतलब नहीं रखती है, सिर्फ सचिन के बारे में सोचती है। ये तो लोग क्या बोलते हैं, इनके सासू माँ ने स्वयं बोला है कि मिस्टर राज के लिए तुरंत खाना बन जाता है, मिस्टर राज के लिए हर तरह का खाना बन जाता है। और यही मनीषा थोड़ा, और लोगों को बहुत ज़्यादा शायद इस चीज़ से दिक्कत है कि इनके घर में इतनी गंदगी, इतनी किचन में गंदगी, इतने लोग होने के बावजूद काम वाली भी आती है, मेड भी आती है, मतलब वही मेड भी आती है, और ये 2 लोग हैं, सासू माँ है, फिर भी इतनी प्रॉपर किचन साफ क्यों नहीं रहती है, हर टाइम गंदी क्यों रहती है?
तो भाई इन देवरानी जेठानी का अब तो ये कंटेंट नहीं है, तो सोचो ये मुद्दा चलने लगा कि भाई वो काम उसने नहीं किया, उसने नहीं किया, उसने गलत कर दिया, वो इतनी देर तक सो रही थी, अभी तक नहीं उठी। ये तो मनीष सच शायद रंजना के ऊपर जो एलिगेशन है ना, शादी के टाइम से ही लगते चले आ रहे हैं कि रंजना बहुत देर तक सोती है, बहुत देर से उठती है, उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती है। और हम चाहते, सासू माँ ने भी यही बोला कि हम चाहते हैं कि भाई जल्दी बहुएं घर की हैं जो जल्दी उठें, जल्दी काम करें। और बहुओं का ये वो होता है कि सुबह उठना और पूजा पाठ करना, नहाना धोना, ये चीज़ें होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा तो मैं न्यू बहू के लिए यही बोलूँगी कि भाई उसे टाइम देना, क्योंकि हर एक जगह शायद होता है कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। लेकिन अब ऐसा क्यों होता है इनके घर में, एक दूसरे को गलत क्यों दिखाते हैं ये लोग, इतना नेगेटिव थंबनेल क्यों लगाते हैं, इतना कुछ वंडर क्यों घर ही घर में फैलाते हैं। फिर जब कहीं और से बात होती है तो ये लोग ऐसा दिखाने लगते हैं, प्रोटेक्ट करने लगते हैं कि भाई हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे घर में कुछ नहीं होता, हम सब एक हैं। तो देख, आप लोगों को खुद ही समझ में आ जा रहा होगा कि ये लोग क्या दिखाते हैं और क्यों दिखाते हैं, कंटेंट के लिए दिखाते हैं या फिर रियल में इनके घर में ऐसा होता है, ये लोग ऐसा करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कमेंट करके। आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।